ये तो हम सब जानते हैं कि रामायण में हनुमान एक मुख्य पात्र थे, जिनकी आज भी पूजा अर्चना की जाती है। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी पूजा की जाती है। हमने बचपन से ही रामायण सुनी है, इवन लॉकडाउन में देखी भी है, जिसमें राम लक्ष्मण की तरह हमने हनुमान जी की भी वीरता एवं बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी है। ये बात तो त्रेता युग की थी, लेकिन कहा जाता है कि हनुमान आज भी धरती पर मौजूद है। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने। हनुमान जी आज भी जिंदा है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा और आप देख रहे हैं पूजास प्लैनेट। आप सोच रहे होंगे हनुमान तो त्रेता युग में हुए, फिर कलयुग में वो कैसे हो सकते हैं। आपने बचपन से ही भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती से जाने की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हनुमान जी के यहाँ से जाने की कोई कहानी किसी ने नहीं सुनी, या फिर ना ही इससे जुड़ी किसी जानकारी का जिक्र भी हिंदू ग्रंथ में दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ सबूत है जो बताएंगे कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और वह हमारे आसपास ही मौजूद है। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब है जो हमेशा अस्तित्व में रहने वाला हो, जो अमर है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने लंका में पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश उन्हें सुनाया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और उन्हें अमर रहने का वरदान दिया। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं शिमला के जाकू मंदिर में हनुमान जी के पैरों के निशान। जाकू एक ऋषि थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत जाते हुए हनुमान ने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ सूचना एकत्र की थी। लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया था, पर विलंब ना हो जाए इस डर से वह किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जी जाकर जाकू से मिले। तब जिस स्थान पर हनुमान जी खड़े हुए थे, इनके जाने के बाद वहां इनकी प्रतिमा अवतरित हो गई। साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। कुछ बुद्धिमान और पुराने जमाने के लोगों ने इन्हें खुद देखने की सूचना दी है। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई। 16वीं सदी में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास जी को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी। इसके अलावा रामदास स्वामी, राघवेंद्र स्वामी एवं ऐसे कई लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। हर 41 साल बाद श्रीलंका के जंगलों में आते हैं भगवान। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। कहते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भारत के दक्षिणी राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी रहते हैं। इनके पूर्वज मातंग ऋषि थे। हर 41 साल बाद हनुमान जी इन लोगों से मिलने आते हैं। सेतु वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। ये आदिवासी समूह श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहता है। भगवान श्री राम के शरीर त्याग करने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में रहने लगे। इसके बाद वे श्रीलंका चले गए। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस आदिवासी समूह के लोग ने उनकी बहुत सेवा की। इससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इस समूह को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें वादा किया कि वे हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। और उन्हें एक गुप्त मंत्र भी दिया है जिसके उच्चारण से वह हनुमान जी को बुला सकेंगे। लेकिन इसके लिए भगवान हनुमान जी ने 2 कंडीशंस रखी हैं, जो है पहली, मंत्र जाप का असर तब ही होगा जब भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। और दूसरी, सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है उसके 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित नहीं हो जो आत्मिक रूप से हनुमान से जुड़ा ना हो। 27 मई 2014 हनुमान जी को इस जंगल में आखिरी बार देखा गया था और अब वे सन 2055 में वापस आएंगे। जब भी हनुमान जी कबीले के साथ रहने आते हैं, यहाँ के कबीले का मुखिया उनकी हर बातचीत और घटना को उनकी किताब में दर्ज कर लेता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए
पूजास प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें।